सेना और उसके शौर्य को सलाम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है और भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहलगांव में गए हमारे 28 पर्यटकों को उनकी पत्नियों के सामने उनके सिंदूर को आतंकियों ने उजाड़ दिया था, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए पाकिस्तान और पीओके के अंदर तबाही मचा दी, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया, जहां अब सिर्फ धुआं धुआं उठ रहा है। तो वो 9 ठिकाने कौन हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला है बहावलपुर। ये पाकिस्तान के अंदर सीमा के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भारतीय सेना कहर बनकर के टूटी रात को 1:30 बजे। और ये जैसे मोहम्मद का ठिकाना है जिसको भारतीय सेना ने पूरी तरह से राख में तब्दील कर दिया। वहीं दूसरा ठिकाना मुरिद के बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ये लश्कर तैयबा का ठिकाना है, जहां भारतीय सेना ने अपने एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसको भी खाक में मिला दिया। तो वही तीसरा ठिकाना गुलपुर, ये हमारे सीमा बॉर्डर से 35 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है, जहां हमारे सेना के तीनों अंगों ने, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन ये चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें गुलपुर के भी ठिकाने को नेस्ता नाबूद कर दिया। अब वहां सिर्फ केवल आग की चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। तो चौथा ठिकाना लश्कर कैंप सवाई है। ये 30 किलोमीटर पीओके के अंदर ये चल रहा था और इसको भी भारतीय सेना ने टारगेट किया और रात को 1:30 बजे इसे उड़ा दिया। वहीं बिलावल कैंप, जिसे कहा जाता है कि ये जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड है और ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, इसको भी भारतीय सेना में मिट्टी में भारतीय सेना ने मिला दिया है। अब वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ चारों तरफ राख ही राख दिखाई दे रही है। तो कोटला है इसके बाद छठा, ये 15 किलोमीटर सीमा के अंदर है, जहां भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ हमला किया अपने राफेल से, और उस राफेल से गोले बारूद मिसाइल बरसाए, जिसको कि तबाह कर दिया, और वो भी अब राख में तब्दील हो गया है। तो वहीं सरजाल कैंप है, इसको सांबा कठुआ के सामने ये सरजाल कैंप है। ये जैसे मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ये सीमा रेखा के 8 किलोमीटर के अंदर है, जहां पर कि हमारे सुदर्शन बम पर बरसाए गए राफेल से, और इस ठिकाने को हमारे सुदर्शन बमों ने पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर दिया और यहाँ पर काफ़ी जो है आतंकी मारे गए, ऐसी सूचना है। तो 8वां जो कैंप है वो है बरनाल कैंप। ये 10 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पर भी भारतीय सेना ने अपने ब्रह्मोस और कई गोले बारूद दागे, राफेल से छोटी दूरी की मारक क्षमता वाले अपने मिसाइल भी दागा, जिसका नाम है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसमें ये ठिकाना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो 9वां जो ठिकाना है आतंकियों का पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, पाक के नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था, मेहमूना कैंप। ये सियालकोट के पास पड़ता है, 15 किलोमीटर ये अंदर है पाकिस्तान के अंदर, और यह है हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत ही सुरक्षित ठिकाना और कैंप, जिसको हमारी बहादुर सेना ने अपने हैमर और विशेष गोला बारूद से पूरी तरह से रात को 1:30 बजे इसको भी राख में तब्दील कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये हमारी बहादुर सेना की ये ताकत है, जिसको हमारी सेना ने रात को 1:30 बजे अंजाम दिया, और इसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जिस वेपन्स के प्रयोग किए उसमें हैमर है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और कई तरह के गोला बारूद, ब्रह्मोस मिसाइल, सुदर्शन बम,
राफेल जबकि हमारे देश के सीमा के अंदर से ही इन ठिकानों को टारगेट कर रहा था। तो इस तरह से भारत की सेना रात को 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के 9 आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करके उनको राख में तब्दील कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अब जो है पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट है कि वो अनाप शनाप अपने बयान जारी कर रहा है, दावा कर रहा है कुछ अलग अलग, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों को हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से नेस्तानाबूद कर वापस लौट आई है। आज सेना प्रमुख भी ब्रीफ करेंगे, तीनों सेना प्रमुख ब्रीफ करेंगे, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमारी तीनों सेनाओं ने बखूबी अंजाम दिया है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये सफलता मिली है और पाकिस्तान के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। और ये 9 ठिकानों की जो पहचान की थी वो हमारी खुफिया एजेंसी जो रॉ है वो पाकिस्तान के अंदर इन 9 ठिकानों की पहचान सटीक जानकारी हमारी भारतीय सेना को उपलब्ध कराई थी, जिसके बाद हमारी भारतीय सेना यहाँ कहर बन करके टूटी और पाकिस्तान के अंदर इन 9 ठिकानों को टारगेट किया और इनको मिट्टी में मिला दिया। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इनके मंसूबों को मिट्टी में मिला देंगे। अब पाकिस्तान का कहना है कि हमारे 8 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसके सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं और भारत ने जो ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमारी सेनाओं ने इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी अन्य निरीह नागरिक न मारे जाएं और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया है। और भारतीय सेना ने यह भी जानकारी दी कि हमने पाकिस्तान के सेनाओं के किसी कैंप को हमने टारगेट नहीं किया, सेना को हमने किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई है, बल्कि हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को हमने टारगेट किया है। क्योंकि ये दुनिया में होता आ रहा है, आतंकियों को ठिकाने को अगर दुनिया के अन्य देश टारगेट करते हैं, तबाह करते हैं, ध्वस्त करते हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं? भारत इसमें पीछे क्यों रहेगा? और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और भारतीय सेना की बहादुरी ने आज ये कर दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के अंदर खलबली मचा दिया है। वैसे तो आज हमारे देश में भी कई जिलों में, देश के अंदर सैकड़ों जिलों में, लगभग 120 जिलों में या 200 जिलों में आज हमारे यहाँ मॉक ड्रिल होने वाला है। युद्ध के समय बजने वाले सायरन बजेंगे, जिससे कि लोगों को युद्ध के दौरान क्या करना है, कैसे सावधान रहना है, इस सब की जानकारी दी जाएगी आज ही शाम। लेकिन इसके पहले जो ये खबर आ रही है वो भारत के लोगों के लिए सुकून देने वाली खबर है, हमको गर्वान्वित करने वाली खबर है। और हमारी जो बहनों के जो सिंदूर उजड़े थे पहलगाम में, उनके लिए भी ये संतोषजनक खबर है। और पाकिस्तान बौखला करके रात्रि से ही हमारे कश्मीर के सीमा से सटे हुए इलाकों में वो गोले बारूद दाग रहा है, तोप से भी वो गोले बारूद दाग रहा है, जिसमें कि हमारे तरफ के 3 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन हमारी सेना चुप नहीं बैठी, हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और उधर से भी काफ़ी जो है लोगों के मारे जाने की खबर अब धीरे धीरे आने लगी है। तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का जो ये टेंशन है अब ऑपरेशन सिंदूर में बदल गया है और हमारी सेना इस ऑपरेशन सिंदूर को बखूबी अंजाम दी है और आगे भी हमारी सेना इसी तरह से अपने पराक्रम और अपने शौर्य का परिचय देगी और पाकिस्तान को नस्ता नाबूद कर देगी। ये हमारा पूरा विश्वास है। हम इसी के साथ जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।